राम राम भाइयों, स्वागत है नौर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऊंटा का रोग पढ़ रहे आप, परजीवी जनित रोग पढ़ लिया आप लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास के अंदर आप सर्दियां पशु गए ऊंट गए जो नमूनियों संबंधित रोग हुए भी आप जानकारी ले ली। बाकी जीवाणु जनित विषाणु जनित पच के कारण का रोग हुए भी आप रोग सामान्य सामान्य रोग आप देख लिया ऊंट संबंधित। अब आज बात करांगा कि ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर एक कैलेंडर जारी करे भाई प्रत्येक महीने में ऊंट के लिए कौन कौन से टीके की व्यवस्था करी गई है, या फिर कौन से रोग के प्रत्येक महीने उपचार की व्यवस्था की गई है, या फिर ऊंटनी ब्याज भी वास्ते बिन किसी किसी दवाइयां दी जाए गए, या फिर वह गर्भ धारण कर ले बी टाइम बिन किसी किसी दवाइयां या किसी किसी विटामिन भी देना है भी प्रकार की ऊंट अनुसंधान के अंदर जोड़ बीकानेर की व्यवस्था करे। मैं व्यवस्था की बात करांगा। थोड़ी सी बात है, जनवरी लेके दिसंबर तक का महीना है, मैं किसी किसी रोगन किसी किसी दवाई दे जाए बस 10-20 मिनट की बात आप के बारे में आज बात करा शुरू करा। ऊंटा का रोग अपन देख लिया। अब देखो भाई वो कैलेंडर है ऊंट स्वास्थ्य प्रबंधन कैलेंडर के नाम है वो। ऊंट ऊंटा को स्वास्थ्य और प्रबंधन मैनेजमेंट थे जानो यो भी के ऊंटा का मैनेजमेंट वास्ते यानी प्रबंधन वास्ते के काम ऊंट अनुसंधान के अंदर जोड़ बीड़ करे, ठीक है ना। तो बे सामान्य सामान्य जानकारियां अपन देखा। वो जनवरी महीने में के काम करे ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो वो देखो जनवरी महीने में आप जब आप ऊंटा के बारे में सामान्य प्रबंधन पढ़ियो और आप रोग जब पढ़ रहा तो आप बात भी करी नमूनियों पढ़ियो यदि भी बात करी। मुख्यतः जी ऊंटनी है बा गर्मी में लगभग सर्दी के महीने में आवे। तो वही मान लो क्या दिसंबर महीनों जनवरी महीनों 11वां 12वां जनवरी फरवरी ये महीना ऐसा हुआ है कांग माँ के ऊंटनी के गर्मी में आवे। और ऊंट भी ई टाइम है कि ऊंट और ऊंटनी संबंध बनाने के लिए तैयार ई महीने में भी हुआ है। तो और अंग जो टाइम पीरियड है जो गर्भधारण वो पूरा टाइम पीरियड है ऊंटनी वो लगभग 12 महीना हुआ है। 12 महीना बाद में बच्चों उत्पन्न करे 365 दिन लगभग टाइम ले हुए। तो वापस जब देखो थे जब जगह महीने में गर्भवती हुई बागे भी महीने में बच्चों देगी तो लगभग 12 महीना हो जाए तो लगभग सर्दी को टाइम हुआ है। आप मान के चलो कि गर्मी में कद आओगी सर्दी में आओगी यानी पर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए वह सर्दियां में तैयार होगी, ठीक है ना। तो ऊंटनी का बयाना जनवरी महीने में मानूंगा चलो कि ऊंटनी लगभग जनवरी महीने में ब्याह है। बीटे में ऊंट स्वास्थ्य व प्रबंधन कैलेंडर के तहत जो को अनुसंधान के अंदर है वो बिन टाइम के है ऊंटन वास्ते विटामिन ए की दवाइयों को प्रबंधन करे। किसी दवाइयों को विटामिन ए की दवाइयों को प्रबंधन करें ताकि बच्चे का माँ और माँ का मारतुंदी रोग जो रोग ने हुए ये वास्ते के विटामिन ए को प्रबंधन करें। विटामिन ए का इंजेक्शन लगावे। फिर सगे सगे के भाई व अंत परजीवी हेतु जांच करना। देखो बी टाइम में जो छोटो बच्चों है ऊंटनी को बिंग भाई भाई परजीवी रोग ना लगे ऊंटनी का भी ना लगे भाई परजीवी रोग, क्योंकि बिन टाइम के बच्चों बिंग सेंसिटिव बहुत ज्यादा शरीर में टाइम सेंसिटिव है क्योंकि बच्चों उत्पन्न करे हुए तो छोटो मोटो कोई रोग लगे तो और ज्यादा परेशानी हो सके। बहु बचाने वास्ते के भाई व अंत परजीवी हेतु जांच करनी जरूरी हो जाए। और जो को टोडियो है जो टोडाड़ है वो अभी नए नए वातावरण के अंदर आए हैं। गर्भ के अंदर जो को अलग वातावरण हो 12 अलग वातावरण है भी वातावरण में ज्यादा आए है तो बिन के कहाँ चीजों को बहुत अपन ध्यान रखना जरूरी है। तो ऊंट स्वास्थ्य प्रबंधन कैलेंडर के तहत जनवरी के महीने में के काम होगो कह देखो ऊंटनी ब्यावे बीटे में ध्यान रखनो भी ऊंटनी कट्ठे ब्याई है, ठीक है बिंगी पूरी पूरी डिटेल तैयार करनी और विटामिन ए की दवा भी ने देनी और भाई व अंत परजीवी की जांच करनी। ये मुख्य 3 काम हुए। फिर देखो भाई फरवरी महीने में क्या काम है ऊंट अनुसंधान केंद्र का। ऊंटनी जनवरी में भी मैं कहूँ भी रिलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए या फिर ऊंटनी की गर्मी का माह आवे बा देखो सर्दी का महीना आवे तो फरवरी का माह भी आपने क्या राजस्थान में सर्दी पड़े तो ऊंटनी को ब्याणु
इन टाइम ध्यान रखना भी कट्ठा उठनी वे ये नवजात जो को नयो नयो जगह बच्चा जन्म लियो भी खोले नवजात बिन के विटामिन ए की दवा देनी याद रहे जी। आई सेम बात जनवरी और फरवरी का लागू होगी के का ऊँटनी को ब्याणो और विटामिन ए की दवा देनी। ठीक है, ये बात थाने के रखना है, ध्यान रखना है। मार्च महीने का मैं देखो, मार्च महीने में क्या व्यवस्था है भाई। बात ऊँटनी का बयान, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना में ऊँटनी का बयान। बी टाइम क्या है गर्मी आती हुआ देखो भाई दिवाली सॉरी होली के आसपास की हो जाए आपने गर्मी आ जाए लोग ठंडा पानी नहाड़ लाग जाए तो इन टाइम क्या है ऊँट का ऊँटनी का बाल खूब बडेड़ा हुआ है तो बने बने बाल काटना पागा। तो मार्च महीने में क्यों है बाल काटने की व्यवस्था। अतः बाह्य परजीवी के लिए दवा पिलाना, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी के लिए क्या पिलानी क्योंकि इन टाइम मौसम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इन टाइम क्यों थोड़ा मौसम परिवर्तन हुआ है तो इन टाइम में मौसम परिवर्तन रहता है कि नया परजीवी पनपजे तो मैं वास्ते के पशु ने दवाई पिलानी और दवाई को छिड़काव करनो टीकाकरण करनो इन सके अंत परजीवी खाते टीकाकरण करनो और दवाई को छिड़काव करनो। फिर देखो भाई अप्रैल महीने का अप्रैल महीने में ठीक ठाक गर्मी पड़ने लग जाए राजस्थान के अंदर पंखा चल जाए। ठीक है, और जरूरत ऐसी की पड़ने लग जाए जे आपने जो माउट नया वीडियो है तो ई टाइम के खूब गर्मी पड़ने लग जब का माउट कौन हुई है तो बिंग बचू गर्मी खूब पड़ने लगी अभी तो ई टाइम क्या व्यवस्था करी जाए तो बाड़ों की मृदा का प्रबंधन करना अप्रैल के महीने में क्यों होना चाहिए बाड़ा में मृदा जो बाड़े के मां मिट्टी हुए भी वो उचित रूप में प्रबंधन करना भी मतलब भी कोई परजीवी ने अपन पे भी साफ करके बढ़ने ही मिट्टी डाल देना और आपने टकोरी माटी की देखो कमी कोनी तो भी में किया गया परजीवी में बचने वास्ते बहुत अच्छा काम है। फिर भाई पहचान है तो नंबर देना ऊँटा ने क्या है टोडिया ने ऊँट ने साढ़ ने के दीजिए अप्रैल महीने का मां नंबर दीजिए। देखो भाई आगे बढ़ना और बात करा अगले महीने की मई जून का मां के ऊँट अनुसंधान केंद्र को काम किए मई और जून माह में बाह्य व अंत्य परजीवी हेतु पशु नमूनों की जांच करना। भाई पशु का नमूना लेना बाकी जांच करनी का भाई इंग मां बाह्य या आंतरिक परजीवी तो कोई लगड़ो को नहीं के तो या फिर भी उनको कोई और नयो रोग न बन जाए तो भी टाइम के पशुओं का नमूना ले जाए और खनिज लवण परिपूर्ण मात्रा में देना। भाई मई और जून माह में क्या खनिज और लवण के परिपूर्ण मात्रा में भाई पहले बहुत आप नमूना की जांच ली तो बिंग सागे भाई और अंत्य परजीवी का नमूना जांच ले ली और बिंग सागे सागे खनिज लवण की कोई कमी तो कोनी के बंगा भी आप नमूना ले लिया तो बिन टाइम की मात्रा की परिपूर्ण करनो मई और जून माह में। फिर जुलाई अगस्त महीने का माह ऊँट अनुसंधान केंद्र के प्रबंधन कराए जुलाई व अगस्त माह में तो देखो भाई एक अंत्य परजीवी हुआ जिसको नाम हुआ ट्रिपेनोसोमा कौन सो ट्रिपेनोसोमा एक अंत्य परजीवी है बिंग जांच का नमूना लेना मतलब इन टाइम को जो परजीवी अंत्य परजीवी है जो पनप है जो ऊँट है या सांड है या टोडी है बिंग आंत गए मां जुलाई और अगस्त महीने का मां ई टाइम में बारिश हो मौसम हुआ है आपने लगभग ये देखो राजस्थान उत्तरी राजस्थान के अंदर मानसून आ जाए और मानसून आ जाए तो बारिश का मौसम हुआ है तो पशु में किया जी वातावरण परिवर्तन हुआ है तो ऊँट के मां के आंतरिक परजीवी पनप जाए जो नाम क्यों है ट्रिपेनोसोमा परजीवी इंगी के जांच का अपने नमूना लेना हुआ है ऊँट अनुसंधान प्रबंधन केंद्र वो काम करे। फिर बे सितंबर माह कौन सा माह है सितंबर माह का माह के करे अनुसंधान केंद्र के प्रबंधन करे अंतः परजीवी मारने हेतु दवा का पिलाना या टीकाकरण करना जो को आप जुलाई और अगस्त के अंदर नमूना लिया नमूना की जांच आ गई जांच आने के बाद में चुका अंतः परजीवी अपन लागे भी हाँ पशुओं अंतः परजीवी है बी टाइम मंगा क्या करना अंतः परजीवी को मारने हेतु क्या देनी चाहिए दवा पिलानी है फिर उनका टीकाकरण करनो वो सितंबर माह को काम है कि वो ऊँट अनुसंधान केंद्र झोड़गढ़ बीकानेर। ठीक है भाई आगे बढ़ना और बात करा सितंबर आ गयो और अक्टूबर माह अक्टूबर माह
देखो भाई अक्टूबर माह गए माह आपा देखा भाई जनवरी का माह कोई सांड भी आई या फिर ऊँटनी भी आई, तो लगभग अभी वो बच्चों है वो 10 महीना को 11 महीना को हो गयो बी टाइम में किया बच्चा ने माँ अलग कर देना ताकि वो अलग है, मतलब थोड़ा बहुत अलग वातावरण में रखने की कोशिश करनी भी। ठीक है, दूध तो माँ को पिए पिए वो टाइम क्योंकि वो 10 महीना हुआ है, तो बी टाइम बिन अलग करनो मतलब बैठेंगे को कभी बिन अलग कर दियो बिल्कुल भी, तो भी के थोड़ो अलग बिन घुमाणो टहलाणो ताकि वो अलग माँ अलग रहना सीखे। अक्टूबर माह में गैप बिन सांडों को विटामिन ए की दवा देना भाई ई टाइम में किया कई पशु है जो जनवरी का माह प्रेग्नेंट हुआ लगभग 12 महीना होने पहला पहला किया कि कोई कारणवश बन कोई रोग की वजह या फिर कोई और कारण की वजह बच्चों की तो बन गैप बिन किया हुआ है। ठीक है ना, तो गैप बिन सांडों को विटामिन ए की दवा देना, बाह्य परजीवियों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव करना। ठीक है, और किसे किसे महीने में अक्टूबर महीने में बच्चों को माँ से अलग करना और पशु प्रबंधन वो काम है। नवंबर और दिसंबर माह लास्ट महीना है हमें के काम करी जाए प्रजनन योग्य नर व मादा को जका प्रजनन करने के योग्य हो जाए। नवंबर और दिसंबर में सर्दी पड़ने लाग जाए, ऊंट झूठ करने लाग जाए, सांड गर्मी का माह आ जाए, तो बीटे में नर व मादा में क्यों है खनिज लवण की जांच करनी और बाकी खनिज लवण की बने योग्यता के अनुसार मन के खनिज लवण देनो। खनिज लवण दाना अधिक ऊर्जा वाला आहार देना क्योंकि बी टाइम पे प्रजनन क्रिया करने के लिए दोनों तैयार हुए, तो बी टाइम ऊर्जा में होनी संपूर्ण ऊर्जा होनी बने बहुत जरूरी है। ऊर्जा होगी तो क्या पूर्ण रूप बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बने हो। और परजीवी नमूनों की क्या करना है इस महीने में जांच करना। ठीक है, ये था भाई ऊंट अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन कौन से काम कौन कौन से महीने में किए जाते हैं, इसके बारे में हमने सामान्य जानकारियां पढ़ी, ऊंटों के हमने रोग हमने पूरे पढ़ लिए हैं। ठीक है, और भी बाद में ऊंट अनुसंधान केंद्र की क्या सारणी है इन्हें याद रखने की कोशिश कर लियो, बेसिक सी बातें हैं ये बातें थारे याद रहे। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना, राम राम।